और आज के वक्त में इस तरह के लोग मिलना, जिस जैसे क्रांतिकारी लोग थे, जितने सेल्फ डिसिप्लिन लोग थे, बोले वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। षड्यंत्र कितने तरह से थे मैं आपको बताता हूं। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी छोटी सी 8-9 मिनट की, लेकिन मैं आपको बता भी देता हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। वहाँ जो लोकल जितने भी एमएलए हैं, बजरंग दल, एबीवीपी, आरएसएस, उन लोगों को भी जाकर के कहा गया कि ऐसे ऐसे करके बलारा नाम का एक व्यक्ति आ रहा है और वो ये सब कर रहा है। और मतलब सारा प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि लोन के लिए, आवेदन के लिए, रिकवरी के लिए, मतलब और भी बहुत सारी परोसी गई। एसीपी को, डीएसपी को, थाने को, चीफ मिनिस्टर को सीएम विंडो में, और एसपी को, सबको एप्लीकेशन दी गई। जितने सामाजिक संगठन थे वहां उस निलियम के अंदर, सबको बोला गया कि ऐसा आपके परिसर में आएगा तो उसको नहीं करने देना है। निवेदिता निलियम में सारे ट्रस्टीज को, चाहे बजाज फैमिली हो चाहे दूसरे लोग हों, उन सबको लेटर व्यक्तिगत गया। प्रदीप दीक्षित को लेटर व्यक्तिगत गया। इवन राज ठाकरे को भी गया कि ये मराठी लोगों को पीट रहा है ऐसा करके। और मतलब ऐसा कोई संगठन नहीं था जो प्रो गवर्नमेंट हो, प्रो गवर्नमेंट मतलब सरकार के पक्ष का हो, जिसको ये मैसेज लिख करके कह करके भड़काया नहीं गया कि ये सरकार के मोदी जी के खिलाफ बोलता है, देशद्रोही आदमी है काइंड ऑफ। और सबने, और फिर होम मिनिस्ट्री से, रॉ से, आईबी से, मतलब उनकी पॉइंट आउट भी हो गया कि ये एसीपी लेवल का आदमी हमारे बीच में घुस के हमारा कार्यकर्ता बन के काम कर रहा है। एक इंस्पेक्टर था आईबी से, वो वहां पर हमारा ही साथी बन करके काम कर रहा था। और लोकल सीआईडी से लेडीज थी और लोग थे, और वो लोगों का प्लान था कि किसी भी तरह से इस कार्यक्रम में हल्का सा दंगा करना है और उसके बाद फिर इसको रगड़ना आसान हो जाएगा। और एक बार बदनाम हुए और हुए, इतना बड़ा खेल खेला गया था। बट परमात्मा जो था इस काम के साथ था, और हमने ये माना था कि ये आखिरी हर्डल होगी, इसके बाद अगला स्टेप आएगा। उस अगले स्टेप पर बढ़ने के लिए फिर हम लोग तैयार हैं। तो साथियों ने बहुत ही गजब का माहौल बनाया। बाकी चीजें जो हैं वो धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएंगी आपको। अभी जो साथी जुड़ना चाह रहे हैं उन सारे साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक दूसरे से जुड़े रहिएगा, एक दूसरे को बताते रहिएगा। इस नंबर देना अपने फोन में से निकाल के सचिन का। मैं आपको बता रहा हूं लेवल 1 की जो ट्रेनिंग हम लोग सहारनपुर में करने वाले हैं, उन लोगों की ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग जो है उसके लिए आपको मैं व्हाट्सएप कर देता हूं। और बस एक बात मैं आपको बता रहा हूं, लेवल 1 की ट्रेनिंग में कोई भी आ सकता है, उससे आगे की ट्रेनिंग में हम बताएंगे आपको, आपकी सिंसियरिटी को देख करके। ये नंबर है 87080 93536, मतलब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 870 809 3536, 870 809 3536। ये सचिन भाई का नंबर है। आप इस नंबर पे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके अगली ट्रेनिंग के लिए वेन्यू और वो सब पूछ सकते हैं। डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, वो हम कल परसों में डेट डिक्लेयर कर देंगे और अपनी ट्रेनिंग का शेड्यूल आपको जारी कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो सेकंड सैटरडे है, देना एक बारी फोन। सेकंड सैटरडे का मतलब ये हो जाएगा कि अगर मैं कैलेंडर चेक करता हूं तो ये दिसंबर अभी महीना चालू हो गया है हमारा। दिसंबर का 13 तारीख, 12, 13, 14 को तो हम लोग हैं बिजनौर में, तो हम ये ट्रेनिंग जो है 19, 20, 21 को कर सकते हैं। मतलब ये ट्रेनिंग अगर आपको सूट करता है तो हम ये किया जा सकता है 19, 20 और 21 को, क्योंकि अपने वाली ट्रेनिंग के लिए सैटरडे संडे वाले लोग तो अभी फिलहाल किसी काम के नहीं है, क्योंकि यहाँ करने वाले लोग चाहिए हमें, अब संख्या दिखाने वाले लोग नहीं चाहिए। हमारा नंबर गेम नहीं है, अब नंबर गेम जब दिखाना होगा तब हम आपको बताएंगे। फिलहाल जो लोग अपने समाज के लिए काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं, हमारे पुराने आप कितने ही रिश्तेदार हों, तो डेट कितनी बताई मैंने आपको अभी भी, तीसरा जो फ्राइडे सैटरडे संडे है वो डेट डिक्लेयर हो गई समझो आप, 19, 20 और 21 दिसंबर। 19, 20 और 21 दिसंबर को हम लोग इकट्ठे होंगे सहारनपुर में। आपको ये दिन अपने निकाल के रख लीजिएगा, और जगह जो है वेन्यू बहुत जल्दी आप सबके सामने आ जाएगी। तो डेट हो गई, जगह हो गई, अब रह गई लेवल 2 की ट्रेनिंग। वो जनवरी के पहले हफ्ते में, दिखाइएगा जरा, हम एक बार वेन्यू हमारा फाइनल हो गया है और उसके बाद में अगले स्टेप पे जब हम बढ़ेंगे उस पे हम देख लेंगे कि
जनवरी का जो पहला हफ्ता है वो किस हिसाब से है, जनवरी में 5 तारीख से का मंडे है, तो हम 5 जनवरी से ये कार्यक्रम कर सकते हैं, परंतु 23 जनवरी का कार्यक्रम नहीं हो पाएगा अगर हम 5 से लेकर 11 तक वहीं रहेंगे तो ये भी बड़ा अचरज रहेगा, तो इसे हम छोटा कर लेते हैं। अभी हम इसे फिर करते हैं 8 तारीख से 7 से 11 5 दिन बनते हैं, और 7 से 11 में हम बड़े आराम से ये काम कर सकते हैं। 7 जनवरी से 11 जनवरी, इसमें सैटरडे संडे भी आ जाते हैं और भी आ जाते हैं, और आपको 6 तारीख को पहुंचना पड़ेगा ताकि 7 का एक भी मिनट खराब ना किया जा सके। 6 तारीख को आप पहुंचिए, मतलब शाम से पहले पहले, ये नहीं कि रात को 2 बजे आ रहे हो, अगले दिन फिर सुबह उठते नहीं हो, फिर कुछ कर नहीं पाते हो। जनवरी की 7 से 11 ट्रेनिंग है, 5 दिन हो जाएंगे, और 6 को आपको पहुंचना होगा। 6 का ट्यूसडे पड़ता है। ये मैं आपको अभी तारीख दे रहा हूँ, आप भी मुझे चिट्ठी लिख दो, व्हाट्सएप लिख के मेरे को व्हाट्सएप कर दो एक बारी। 7 से 11 जो है वो टीम 1000 की ट्रेनिंग है, और वो कंफर्म मैं आपको कर दूंगा, एक बार पोस्टर जारी हो जाएगा। और इससे पहले जो है वो लेवल 1 की ट्रेनिंग है, वो वहाँ सहारनपुर में है, और वो हम 6 लोग आपको पूरा पॉइंट आउट करके आपको बता देंगे कि कैसे हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जगह का कोई चीज बदली जाएगी या फाइनल होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा, पर तारीख यही रखते हैं। और अगर 7 से 11 अगर ये नहीं होती है ट्रेनिंग, तो फिर ये ट्रेनिंग होगी अपनी हो सकता है 1 तारीख से ही, मतलब इन द सेंस कि वो 1 जनवरी से ही, और फिर वो हो सकता है दादरी में हो जाए या जैसे भी हो जाए, उसका देख लेंगे कैसा कार्यक्रम रहेगा। बट पॉइंट्स क्लियर आपको होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले लेवल 1 की ट्रेनिंग होनी होगी। आप कितने ही बड़े नेता हो, आप कितने ही बड़े समाज सेवी हो, आपने कितनी ही मेहनत कर रखी हो, पहले 3 दिन आपको अपनी ट्रेनिंग में आना होगा। अगर हमसे जुड़ना है तो आप समझ लें पहले हम क्या करना चाहते हैं, बाद में कोई डिस्प्यूट हमको नहीं चाहिए। और यदि आप अपना अलग से काम कर रहे हो तो आप करते रहिए बिल्कुल स्पष्टता के साथ में, और इफ एंड बट के साथ नहीं, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए आप आइए। यदि आप ये नहीं करना चाहते हो तो फिर अनकंडीशनल सपोर्ट करने के लिए आइए। रास्ता हमने बनाया हुआ है, आप तक बातें जो हमें करनी होंगी वो लेवल, हमारा जो पहली लेयर है उसमें हम अब किसी की एंट्री नहीं होने देंगे। पहली लेयर में जो हम डिस्कशन करते हैं वहां पर हम 30 लोगों की एक हमारी टीम है, फिर दुनिया को दिखाने के लिए हमारे STL हैं, और उसके बाद आगे चर्चा है, उसके बाद ही हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। हमने देख लिया है कि सरकारें किस तरह से हमारे सारे आंदोलनों को, हमारे सारे कार्यक्रमों को फेल करने के षड्यंत्र रचते हैं, और किस तरह से पूरा खेल रचा जाता है ताकि ये आंदोलन इतने बड़े ना बन पाए, लोग अंदर से खुश ना हो पाए, और किसी तरह से उनके अंदर एक निराशा का भाव आ सके। बट ये बहुत गजब रहा कि जो अपना जनता सरकार मोर्चा ने जो बीड़ा उठाया था उसको बड़े अच्छे से हम लोग कर रहे हैं। 7 से 11 जनवरी हो गया, और अगर इसमें कुछ चेंज आया तो हम लोग देख लेंगे, क्योंकि इसको हम लोग इसी ट्रेनिंग का पार्ट बनाना चाह रहे हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का। तो जो टीम 500 में आए हैं वो भी इसमें, फिर अगर 23 जनवरी वाला कार्यक्रम फिर हमारा ढीला पड़ जाएगा यदि हम ट्रेनिंग को करते हैं। तो जैसा भी कैलकुलेट कर लेंगे, साथियों से बातचीत कर लेंगे हम लोग टीम से, और फिर आपको फाइनल कर देंगे। लेकिन ये फिलहाल तय है कि सहारनपुर में जो ट्रेनिंग होगी वो तीसरा शुक्रवार, शनिवार और रविवार को होगी, और तीसरे शुक्रवार को सुबह 10 बजे स्टार्ट कर देंगे हम लोग। तो उसमें मुझे लगता है हजारों लोग आने की संभावना है। बाकी तो समय बताएगा किस तरह का माहौल रहेगा और क्या रहेगा। ये तो आप सब जानते ही हैं कि चारों तरफ माहौल कैसा है और किस तरह का बना हुआ है। तो अभी मैं आप सब लोगों के सवालों के जवाब जो है वो दे देता हूं, और अभी आप सब लोगों को मैं बता देता हूं कि अभी सारे साथी जितने भी हैं, कर दिया, मैं कहने लग रहा करते करते 2 बार कर दिया कट जा रही है तो दूसरी फ्रीक्वेंसी पे जा रही है तो मैं तो उसका अलग है ना, उसका तो मैंने नहीं कहा उसका करते। हाँ, फिर कहाँ पहुंच लिया? कैथली? अच्छा, बस ठीक है।
तो आप सबके सवालों के जवाब हम देंगे। कितने लोग ट्रेनिंग में पहुंचे थे और कितने रह गए हैं वो हम देख लेते हैं, और कितने लोग और अभी पहुंचने बाकी हैं वो भी देख लेते हैं। और अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं है तो आप ही समस्या हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। हमें समाधान का हिस्सा बनने वाले लोग चाहिए किसी भी रूप में। और आप लोगों ने जो सहयोग राशि हमको दी है और उसका वो भेजी है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जो साथी नहीं पहुंच पाए थे और अभी कुछ पेंडिंग है, कुछ देना हमारा बकाया, उसके लिए आप 9518170000 पर भी भेज सकते हैं। और साथ के साथ आप अपने जो इसका जागरूक समाज मंच वाला अकाउंट उस पर भी भेज सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।